अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़म सल्लमहु को नज़र बस से बचाए, उनके ज़रिए से दीन को आम फरमाए। मैंने जिस हदीस पाक को पेश किया, मेरे इधर भी शहज़ादे हैं, इधर भी शहज़ादे हैं, दोनों की गुफ्तगू का माहसल ये हदीस है कि अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत ये तकलीफ दे नहीं है उनके लिए जो बेअमल हैं, लेकिन जिन्होंने अमल कर लिया और जो आमिल होते हैं ना, वो दुनिया में शागिल नहीं होते। वो आमिलीन वो होते हैं कि जो तसव्वुर करते रहते हैं, तसव्वुर करते रहते हैं इस यकीन के साथ कि मेरे तसव्वुर की तस्दीक होगी। तो अमल में कब अमल ख़त्म होता है? जब मौकिल आपके हाथ में आ जाए, वरना एक चिल्ला, दो चिल्ला, तीन चिल्ला, चार चिल्ला, 10 चिल्ला करते चले जाओ, मौकिल हाथ में नहीं आया तो अमल करते चले जाओगे आप। मगर अमल अच्छा एक ज़िंदगी में तुमने कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला जिसका तसव्वुर तुमने किया, जिस रसूल का तसव्वुर किया, कब्र में जाओगे, जलवे रसूल देखोगे और उन्हीं के सदक़े से फिर जलवाए हक देखोगे, तो वो मौत तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी, बल्कि महबूब से मिलने का पुल होगा। महबूब से मिलने का पुल होगा। तो अजीज़ों, आज हुजूर अशरफुल औलिया के उर्स में हम लोग आए हुए हैं। वो अशरफुल औलिया की जो अपने महबूब से मिल चुके हैं, और जब महबूब से मिल चुके हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी ताकत व क़ुव्वत को इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी की ज़ुबान में सुन लो कि जो अल्लाह वाले होते हैं ऐसे आमिलीन, जब वो इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी कब्र का साया वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ से उसका चाहने वाला याद कर लिया करता है। तो आप खुश नसीब हो। हुजूर अशरफुल औलिया का आस्थाना तो कचौचे मुक़द्दसा में है, लेकिन उनकी कब्र का साया आप तक है और उनकी रूहानियत तुम्हारे दिलों तक है। तो लिहाजा ए सुन्नियों, ए चिश्तियों, ए कादरियों, ए नक्शबंदियों, ए सहरवर्दियों, ए शरफियों, आप सबसे कहना है कि हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिदवान की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, एक अच्छे सच्चे इंसान की तरह जीना पसंद कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन को अल्लाह कब्र में राहत अता फरमाएगा, और कल मैदान महशर फिर जब तुम्हें जिंदा करके अल्लाह बुलाएगा तो इंशाअल्लाह तुम भी पुल पार करोगे, तुम भी पुल पार करोगे, जिसे पुल सिरात कहते हैं। मगर मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों में कुछ ऐसे उम्मती होंगे कि जो उस पुल से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे आसमान में बिजली कौंधती है, जैसे आंधी और तूफान आके गुजर जाए, जैसे 70,000 मील की रफ्तार से कोई घोड़ा गुजर जाए, ऐसे भी होंगे मेरे उम्मती। लेकिन आखिर में मेरे रसूल फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों में कुछ ऐसे भी होंगे कि जो सुरीन के बल घिसटते हुए पार होंगे। मगर अल्लाह ने मेरे रसूल को इतनी कुदरत अता फरमा दी है कि उन गुनहगार उम्मतियों की तरफ मेरे रसूल मुतवज्जे होंगे और उन्हें भी जहन्नम में जाने नहीं देंगे, खुद सजदे में चले जाएंगे और अल्लाह से अर्जी लगाएंगे, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, अल्लाह सलामती दे, अल्लाह सलामती दे। तो निदा देने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की होगी, इरशाद बारी ताला होगा कि या इरफा रासुका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, इशफा तो शफ़ा, तुम जिसकी शफाअत कर दोगे उसे बख्श दिया जाएगा। तो जानते हो आला हज़रत की ज़ुबान में कि मेरे रसूल
सिर्फ महशरियों को नहीं बख्शवाएंगे, अगर कलमा पढ़ लिया है तो जहन्नमियों को भी बख्शवाएंगे। इसीलिए फाजिल बरेलवी रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिया। तो लिहाजा अजीज़ो, अपने नसीब पे नाज कीजिए कि आप मोमिन हैं, यकीनन बख्शे जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जहन्नम के शोले जवाला में चाहते हैं कि आपको जलाया जाए? बोलिए भाई, अरे एक मरतबा बोल दो ना भाई, ये चाहते हो कि जलाया जाए? यकीनन जन्नत मिलेगी तुम्हें, तुमने कलमा पढ़ा है, जन्नत जरूर मिलेगी। मेरे नबी फरमाते मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो दाखिल जन्नत होगा। लेकिन एक बात बताओ कि क्या चाहते हो कि रोस्टेड हो जाओ? रोस्टेड चिकन बन के जन्नत में जाना चाहते हो? अरे बोलो ना भाई। तो अगर नहीं जाना चाहते हो तो ये दारुल अमल है, तुम्हारा बेटा भी मरने के बाद काम नहीं आएगा। तो इस दारुल अमल में अपनी जिंदगी को हंस के मत गुजारो, रो के गुजारो। आज दुनिया कहती हंसना सीखो, लेकिन दीन कहता है रोना सीखो। तो इस दुनिया में हंसना मत सीखो, रोना सीखो। आज देखो बहुत से पागल दीवाने होंगे, लाफिंग गार्डन बनाए हुए, सुबह सुबह देखो जाकर हा 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 हा, समझ रहे हो ना? हंसना सीखो सिखा रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में रोना सीखो, क्योंकि रोने से दिल का गुबार छट जाता है। रोने से दिल का गुबार छट जाता है। अगर इसी रोने में खौफे खुदा लेकर रोना सीख लो तो गुनाह छट जाते हैं। दिल इतना साफ हो जाता है कि फिर ये तुम्हारा दिल नहीं होता, अर्शुल्लाह हो जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला इसीलिए फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबे नसूहा कर लो। आज इससे अच्छा मौका नहीं हजरत की गुफ्तगू से, मुमासलत से मेरी गुफ्तगू की। जहां इन्होंने छोड़ा था मैं चाहता हूं कि आप उसे मत छोड़िए, आप उसी को पकड़ लीजिए। इस्तिग़फ़ार, तौबा, अपने गुनाहों का एहसास आज इस रोज कर लीजिए। क्योंकि आप चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, अशरफी है, शाज़ली है, जिस सिलसिले से भी हैं, हर सिलसिले की तालीम, मुराक़बा और मुहासबा है। सूफियाए किराम ना अपनी पहचान कराते, न तुम्हें अपनी पहचान कराने का मौका देते हैं। सूफियाए किराम खुद फना होते हैं और तुम्हें भी फना होने की दावत देते हैं। कहते अपनी पहचान मत, इनफरादियत नहीं, मुराक़बा करो। जिस खुदा को भूल कर तुमने सूदखोरी की, चोरी की, बुराइयां की, खता की, जुर्म किए, उसी खुदा को याद करो कि वो खुदा तुम्हें देख रहा है। अगर ये एहसास बेदार हो जाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मालिक मुझे देख रहा है। बोलो कोई नौकर है कि जो काम चोरी करेगा? कुछ बोलोगे यार? काम चोरी करेगा? मालिक सामने मौजूद है। कोई बैठ के बीड़ी पिएगा? कहा थोड़ा बीड़ी पी लें, थोड़ा खैनी रगड़ लें, तुम्हारे टिकिया बाड़ा में तो वो है ना, कर पाएगा? मालिक की मौजूदगी में नहीं खैनी रगड़ेगा, बीड़ी नहीं पिएगा, टाइम पास नहीं करेगा, मेहनत से 8 घंटा पूरा करेगा, है कि नहीं भाई? लेकिन जो खालिक भी है, वो मालिक भी है, जो अलीम भी है, जो खबीर भी है, जिससे कुछ छुपता ही नहीं है, जिसने हमको पैदा किया इसलिए ताकि हम उसकी इबादत करें और उससे हम गाफिल हो जाएं, तो कितनी बड़ी नादानी है। लिहाजा एहसास करो कि खुदा हमें देख रहा है। अगर ये एहसास बेदार हो जाएगा तो फज्र नहीं, तहज्जुद पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाएगा। इस एहसास को बेदार कर लो, रातों को उठकर अपने रब को मनाने लगो, तो तुम्हारे ये आंसू तुम्हारा दिल तो साफ कर देंगे। तुम्हारे पलकों के पपटों पे अगर ये आंसू आ गए तो जानते हो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा।
और फिर इन्हीं आंसुओं को अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि नूर के प्याले में जमा करो। जानते हो मैदान महशर शाफ़ई यौमुन नशूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ई यौमुन नशूर है, उम्मत की बख्शिश कराएंगे, शफात कराएंगे। लेकिन एक जमात ऐसों की होगी जिनके बारे में अजीज़म सल्लमू ने अभी फरमाया कि जुमा भी नहीं पढ़ते, नेकियां भी नहीं करते हैं, सूदखोरी करते हैं, चोरी करते हैं, बड़े बुरे होंगे, कोई नेकी नहीं की होगी। तो जब उनके अमाल तोले जा रहे होंगे तो मेरे रसूल शर्मिंदा हो जाएंगे, सर झुका लेंगे, चेहरा मुज़बहिल हो जाएगा। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह, आपको हमने इतना शादा फराह कभी ना पाया जितना आज पाते हैं। ये अचानक क्या हो गया कि आपका चेहरा पसमुर्दा हो गया, मुज़महिल हो गया? तो अल्लाह के रसूल हया वाले अपनी गर्दन को और झुका लेंगे। फरिश्ते दिल की कैफियत महसूस करेंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो उन गुनहगार उम्मतियों की सिफारिश हम अल्लाह की बारगाह में करें। मेरे नबी किसी का एहसान लेते नहीं, आप खामोश रहेंगे। फरिश्ते आपकी खामोशी को गोयाई तस्लीम करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्श के पाए को थाम कर अल्लाह से अर्ज करेंगे, अल्लाह अपनी नजर रहमत हमारी तरफ मुल्तफित फरमा। इरशाद बारी ताला होगा, ए फरिश्तों बताओ तुम्हें क्या हाजत है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह तेरे हुक्म पे हम दुनिया में गए थे तेरे उन बंदों के पास जिन्होंने गुनाह किए थे, चोरी की थी, सूदखोरी की थी, जिना किया था, बड़े गुनाह छोटे गुनाह किए थे, लेकिन अपनी जिंदगी में ही वो डर गए तुझसे और तेरे खौफ में आकर वो तेरी बारगाह में रुजू कर गए और तुझसे माफी मांग रहे थे। उनके एक कतरे इन्फियाल की बुनियाद पे अल्लाह तूने उन्हें बख्श दिया, लेकिन अल्लाह उस कतरे इन्फियाल को तूने मिट्टी में मिलने नहीं दिया, नूर के प्याले में हमें जमा करने का हुक्म दिया था। आज इसी प्याले को लेकर हाजिर हैं जिसमें उन मग़फ़ूर शुदा बंदों के आंसू हैं। ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, इन आंसुओं के वसीले इन गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, क्योंकि जिसे तूने दुनिया में बख्शा है ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के पड़ोसी हैं, उन्हीं के अजीज हैं। अल्लाह जब तूने उन्हें बख्श दिया है तो इन आंसुओं के वसीले इन्हें भी बदले बख्श दे। तो रहमत हक बहाना भी जोयद इरशाद बारी ताला होगा कि ए फरिश्ते अजाब जहन्नम की जंजीरें काट दो, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा मेरी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए आमादा हो और उसकी आंखों पर आंसू आ जाएं और वो आंसू मेरी बारगाह में वसीले के तौर पर पेश किए जाएं और मैं उससे मुस्तरद कर दूं। नहीं नहीं, इन आंसुओं के बदले मैंने इन गुनहगार बंदों को माफ फरमा दिया रब से। और देर मत लगाओ कि अभी तो मैं जवान हूं, ये जवानी ज्यादा दिन की नहीं है। मौत, एक सांस अटक गई मौत आ जाएगी, एक हिचकी आ जाएगी तो मौत आ जाएगी, एक ठोकर लगेगी तो मौत आ जाएगी। जो सांस अंदर गई उसे बाहर आने की उम्मीद मत रखो। मौत कभी भी कहीं भी आ सकती, माँ के शिकम में भी आती है, पैदा होते आती है। 10 साल के होते हो तो मर जाते हो, 40 साल का मर जाता है, 60 साल का कोई 100 साल का मरता है, लेकिन मरना है। तो जब यकीन है कि मरना है तो इससे पहले कि मौत आए, मेरे नबी ने फरमाया कि तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। आओ सिद्क़ दिल से, क्योंकि आप खानकाह में बैठे हो, ये कोई तफरीगाह नहीं है, खानकाह है। और हर खानकाह में तालीम दी जाती है मुराक़बे की और मुहासबे की। अपने ज़िंदगी में अपना हिसाब खुद कर लो, वरना तुम्हारा बेटा तुम्हारी खताओं का कोई सदका खैरात दे के तुम्हारी खताओं को कम नहीं करा सकता। ईसाले सवाब करके किसी गरीब को 2 लुक़मा दे देगा तो थोड़ी देर के लिए अब्बा को राहत हो, लेकिन फिर उसी सजा में मुब्तला हो जाएंगे अब्बा। ये सुन लीजिए आप। लेकिन चाहते हो कि कब्र से लेके हश्र तक राहत मिले तो दुनिया की कुल्फत को बर्दाश्त करो, दुनिया की राहत को छोड़ो, दुनिया की कुल्फत को बर्दाश्त करो और खताओं
का एहसास करके अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर और रहीम है, हमारे आपके गुनाहों को बख्शने पर आमादा है इस दुनिया में। तो लिहाजा, और ये वक्त है तीसरा पहर, अल्लाह आसमान दुनिया पर अपने शान के लायक नुज़ूल इजलाल फरमा कर निदा दे रहा है, मेरे बंदे मांग मुझसे। इस दौलत के लिए इधर उधर भागता है, गलत रास्ते चुनता है, मैं रज़्ज़ाक़ हूं, मुझसे मांग, मैं तुझे रिस्क दूंगा। अल्लाह अगर रोजी देगा तो रोजी घटेगी? बोलो। अल्लाह फरमाता है मांग मुझसे, तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। कैसा रहमान और रहीम परवरदिगार है। अल्लाह ने अशरफुल औलिया का सदका हमें दिया कि हम सब दूर दराज से आके आज यहाँ जोलापाड़ा मैदान में शहीद बाबा के मज़ार के करीब में, और हम इस्तिग़फ़ार पर आमादा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये औलिया गवाह बन जाएंगे, और जब ये औलिया गवाह बन जाएंगे तो मेरा यकीन ये कहता है कि इनकी गवाही को अल्लाह ताला मुस्तरद नहीं फरमाएगा। बोलो भैया, चाहते हो गुनाह बख्शे जाएं? जल्दी से अपने हाथों को नाफ पे बांध लीजिए और अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर ध्यान लगाइए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर सोचिए कि मैंने अपने जीवन में क्या खता की, छोटी बड़ी जो नजर आ जाए, बचपन जवानी बुढ़ापे की खता, जुर्म गुनाह, खुदारा किसी को मत बताइए, बस पेश करना है उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में जिसने तेरी खता को देखकर अपनी रहमत, अपने करम, अपने फضل के साथ अपनी सत्तारी की रिदा तेरे ऐबों पे डाल रखी है। उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में माफ़ी के तलबगार हो जाओ। अल्लाह गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को ज़रूर बेज़रूर माफ़ फरमाएगा। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावाज़े बुलंद पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं, और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर से लम्हात हमें आपको मिले, आप यकीन जान लीजिए मेरे कहने के मुताबिक नहीं, फरमाने नबी के मुताबिक आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इतने पाको साफ हो चुके हो, क्या चाहते हो कि फिर इस पाको साफ लिबास में, बर्तन में फिर से कुछ गंदगी आ जाए? अगर नहीं चाहते हो तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 24 घंटे आप दुनिया के जो भी काम कर रहे हो करो, ठीक है, आपकी बड़ी मसरूफियात, लेकिन उन्हीं मसरूफियतों में से 2 मिनट 5 मिनट आप अपने लिए रोज निकालिए जिसमें आप सिर्फ हो और आपका रब हो, न बीवी, न माँ, न भाई, न बंधु, न समाज। ये मौका आपको आपके बिस्तर पे भी मिल सकता है, आपकी दुकान पे भी मिल सकता है, रास्ता चलते भी मिल सकता है। जहां ये मौका आपको मिल जाए कि आप महसूस कर लें कि मैं तन्हा हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है, जल्दी से यही अमल कर लीजिए, मुराकबा और मुहासबा। अपने रब की बारगाह में सोचिए और गौर कीजिए कि आज 24 घंटे में मैंने क्या बुरा किया। तो दिल बता देगा, सुबह को जाने अनजाने ये किया, शाम को जाने अनजाने वो किया। जो कुछ भी खता नजर आ जाए, रोजाना अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगने के आदी बन जाइए।
अगर ये 2 मिनट आप देने लगेंगे तो मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि फिर आपकी तबीयत आपको शराब खाने नहीं ले जाएगी, खुदा खाने ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मखदूम अशरफ मिशन से आप सब वाबस्ता हैं। आपने मखदूम अशरफ मिशन का बैंक अपने घरों में रखा, जो आपसे बन पड़ा आपने किया। मिशन आपसे कभी मुतालबा नहीं करेगा इतना दे दो, या पिछले साल उतना दिया था तो कुछ ज़्यादा दे दो, कम क्यों दे दिया। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए आपसे चंदा नहीं करते, बात समझे ना। इतने सालों में आज तक हमने आपसे ये नहीं कहा कि आपने गुज़श्ता साल 100 रुपया दिया था, इस मरतबा 50 क्यों दिया। भाई 101 दे दो, हम ये कभी नहीं कहेंगे, आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। वो आपकी नेकी है। 50 रुपया खुदा नहीं देखता, आपका इखलास देखता है। 100 रुपया खुदा नहीं देखता, आपका इखलास देखता है। तो आज जो ये छोटी छोटी रकमें हम इस तरह कर रहे हैं, हम इसे चाहते तो तन्हाई में चंद लोगों को अपने कमरे में बुला लेते, इससे कहीं ज़्यादा 100 गुना हम 1 घंटे में यहीं टिकिया पाड़ा से उसूल करके चले जाते, आपको खबर भी नहीं होती। लेकिन उसमें हराम भी आता, हलाल भी आता, कोई सूदखोर भी आता, कोई चोर भी आता, और सबकी पीठ पे मुझे हाथ फेरना पड़ता। बात समझ रहे हैं ना। सबकी मुझे तारीफ करनी पड़ती। मदरसा चला रहा हूं ना, कि ये फलां साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, तो जलालुद्दीन साहब हैं, तो उसकी पीठ पे मुझे हाथ फेरना पड़ता। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, हम कामिल यकीन के साथ ये जो आपने अभी दिया है और दे रहे हैं साल भर, मेरा यकीन है कि इसमें 1 पैसा भी हराम का नहीं, सब हलाल है। हुज़ूर अशरफुल औलिया ने फरमाया था कि मैं दुनिया वालों को दिखा के रहूंगा कि जो सुन्नी मुसलमान आज एहसास कमतरी में मुब्तला है कि सुन्नियों से मदरसा नहीं चल सकता, अगर चलेगा भी तो यतीम खाना चलेगा। वहां भी देवबंदी अमेरिका से और सऊदिया से पैसा ला करके मदरसा चला लेते हैं, मदरसा बना लेते हैं। सुन्नी लोग बेचारे वो तो अपने बच्चों को जागीर पे भेज देते हैं, मदरसी तनख्वाह बाकी रखते हैं, कोई कमरा बनाते हैं, कोई प्लास्टर करते हैं। ये माहौल, ये मिजाज था। हजरत ने फरमाया मैं ज़माने को दिखा के रहूँगा कि सुन्नी अगर सही मानों में सुन्नी हो जाए तो उसके सिक्के में भी दम है, कि अगर कोई लाख दे वो कम है, लेकिन कोई एक सिक्का 1 रुपए का दे दे वो लाखों से अच्छा है। तो हजरत की वो ज़ुबान इतनी मुबारक हुई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस दिए का दान ऐसा है कि आपके अमल का दिया आसमानों में भी रोशन है। दिया समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझते हो? अरे बोलो भाई, दिया नहीं समझते हो? बंगाली आदमी दिया नहीं समझता। दिया बाती, मखदूम साहब से वाबस्ता हो तो चिराग समझ लो। चिराग तो समझते हो ना। जहां जल जाता है भूत शैतान चल जाते हैं, है ना। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि जिस तरह आप इसमें इस तरह शरीक हैं, आपको कहीं बोझ तो नहीं लग रहा मेरे भाई? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? ये जो डब्बा आप रखते हो अपने वहाँ, इसमें कोई बोझा तो नहीं लगता? बोल दो, सही सही बोलो न। अल्लाह ने रोज़ी के रास्ते बहुत निकाले हैं, उन बच्चों की रोज़ी तुम्हारे डब्बे से है, और भी कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है। जैसे ही आप कहोगे बोझ है, इंशाअल्लाह मेरे दिमाग में, दिल में कोई दूसरी बात आ जाएगी, उन बच्चों की रोज़ी पहुँचेगी, तुम्हारे ही ज़रिए से पहुँचेगी, उन तक पहुँचेगी। तो ये जो डब्बा तुम्हारे बीच है, ये कहीं बोझ तो नहीं है? इसको जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए? बोलो, हाथ उठा के बताओ, जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए? जिन लोगों के पास नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ हाजी हाशिम साहब के घर पे जो जिम्मेदारान हैं उनसे मिल करके इस डब्बे को ज़रूर ले लीजिए, रखिए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। साल में 1 रुपया भी तुमने डाल दिया 365 दिन में, तो वो लाखों से अच्छा होगा, क्योंकि उस वक्त कोई देख नहीं रहा होगा। तुम दिखावे के लिए नहीं कर रहे होगे, तुम कर रहे होगे रज़ाए इलाही के लिए। सिर्फ तुम होगे दान देते वक्त, या तुम्हारा खुदा होगा। और जिस वक्त तुम डब्बे को खोलोगे, तुम्हें खुद नहीं मालूम होगा कि मेरे डब्बे में दिया हुआ दान कितना है। मुझे 1 लाख रुपया दोगे, तुम्हें मालूम होगा कि 1 लाख मैंने दिया है, लेकिन डब्बे में साल भर जमा किया, किसी को मालूम कितना है?
कोई 365 दिन गिनती करेगा, लेकिन जब वो खोलता है तो उसका दिल सिकुड़ता नहीं, दिल कुशादा हो जाता है। या अल्लाह, मैंने खुदा की राह में ऐसा कर डाला, मैंने खुदा की राह में इतना कर डाला, तो उसका दिल ऐसे सिकुड़ता नहीं, उसका दिल फरहत और इंबिसात से खुश हो जाता है, और वो अपने उसके चेहरे पर अफसुर्दगी नहीं हो, तो चेहरा शादा फराह हो जाता है। बोलो ये अमल अच्छा है कि खराब है? आप इसी, और इसमें किसी का कोई कमीशन नहीं है। आज 28 साल हो गया मुझे चलाते हुए मखदूम अशरफ मिशन, हजरत के फरमान पे चला रहा हूँ। किसी को कमीशन खोर मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि हजरत ने फरमाया जहां पीर है वहां सफीर की जरूरत नहीं है। फकीर का ऐलान होगा, जो मेरे दावत को समझ लेगा वो चाहे जितनी दूर होगा मखदूम अशरफ मिशन से जरूर वाबस्ता हो जाएगा। यही वजह है कि ये उर्स के चौचे में नहीं हो रहा है। अगर ये उर्स के चौचे में होता तो मज़ार के खादिम को फ़ायदा, मुजाविर को फ़ायदा, मेरे घर आ पाते मुझे फ़ायदा। अरे उर्स में आते तो कुछ फ़ायदा होता कि नहीं होता? कुछ नहीं तो मिठाई ही आप लेके आते मेरे लिए। लेकिन ये उर्स ऐसा खुश्क है कि इसमें तुम तो तर पाते हो, लेकिन मुझे खुश्की ही मिलता है। बात समझे? लेकिन ये खुश्की बहुत अच्छी है कि इसमें कोई नापाक कतरा शामिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पाको साफ है, इतना पाको साफ है बेहमदही ताला, तो वरना मैं लालच में चाहता तो किचौचे में ये उर्स करता, बड़े शानदार तरीके से होता, हजारों की तादाद में लोग पहुंचते वहां। लेकिन हमने इस उर्स को वहां इसलिए नहीं किया कि चादर का, गागर का, माले का और क्या नाम इलायची दाने का वो सारा ठीका होने लगता, तो मुझे ठेकेदारों को नहीं जमा करना था। यही वजह थी कि ये उर्स मैंने यहाँ रखा। बोलो मेरी ये सोच अच्छी है कि खराब है? तो मज़ारों से फ़ायदा लेने वालों से कहना है अपनी जेब मत भरो, मज़ारों पे जो लोग नजराने देते हैं उसको दीन के काम में लगाओ। क्या बात है? दीन के, आज देखो ये नजराना आया कि नहीं आया, हदिया आया कि नहीं आया, तो उर्स करना है, उर्स में नजराने आएंगे, अकीदतमंद आएगा, अपने दिल का भी नजराना पेश करेगा, अपने जेब का भी नजराना पेश करेगा, लेकिन तुम उसे फायदे में न लाओ, बल्कि उससे कौम मिल्लत को फायदा पहुंचाओ। इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात को फरोग मिलता रहेगा। मेरी ये बात गिरा कर लेना, अगर अच्छी लगे तो मखदूम अशरफ मिशन से शामिल रहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अजर जजील अता फरमाए। मौलाना मोइनुद्दीन साहब तशरीफ लाएं और वो